आज हम बात करते हैं विदेश यात्रा की। कुंडली में ये बोलते हैं कि आठवां भाव नदी या समुद्र का स्थान है। ये समुद्र नौवा नहीं बताया था और आपने? वैसे लाल किताब बोलती है कि नौवां घर समुद्र का है। हाँ। तो इनमें आपस में थोड़ा सा ही चलता रहता है। नौवां घर समुद्र पार पहुंचने को प्रकट करता है। अच्छा। मतलब अगर आठवां समुद्र है तो उसका पार करने के लिए नौवां घर समुद्र पार करने को प्रकट करता है। इसलिए नौवें घर से विदेश यात्रा का विचार किया जाता है। इसी में बाइफर्केशन मैंने आगे कर दिया था कि चौथा घर जब इनलैंड हो गया तो देश की यात्राएं, लंबी दूरी की यात्राएं अपने देश में भी बहुत लंबा चौड़ा है। तो आप चौथा घर और नौवां घर देखोगे। और बाहर का देखना है तो बाहर का आकाश है 12वां घर। तो 12वां घर प्लस नौवां घर उसको कंसिडर करोगे। यात्राओं के अंदर धन प्राप्त होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे आप ये कंसिडर करोगे कि नौवें घर का, चौथे घर का, 12वें घर का सेकंड घर से क्या संबंध है। धन का तो वो हो गया। लाभ के साधन 11वां घर, उससे संबंध हो गया। कर्म का घर 10वां, उससे भी संबंध हो गया। इनसे अगर कोई अटैचमेंट इनका बैठता है तभी आपको पता लगेगा कि विदेश से बंदा पैसा कमाएगा कि नहीं। तो प्रिडिक्शन करते समय ये देखना है कि चर लगन है या नहीं। ठीक है। 1, 4, 7, 10 हो तो ऐसा व्यक्ति बाहर से भी धन कमा सकता है, क्योंकि वो चलेगा तभी फिरेगा, जो चलेगा वो फिरेगा। और अगर स्थिर लगन है तो वो यहीं बैठ के कमाएगा। ठीक है जी। विदेश से तो कमाएगा लेकिन फ़ोन पे बैठ के कमा लेगा। ठीक है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करके कमा लेगा, एलसी बनवा लेगा। और अगर वो डबल माइंडेड है, डबल लगन का है, तो कभी इधर से कभी उधर से, दोनों जगह से काम चलता रहेगा। तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उस बंदे की नेचर क्या है, उसके स्टार्स क्या हैं उसके ऊपर। कई बंदे सीट पे बैठना पसंद नहीं करते, वो चर लगन वाले हो गए। फील्ड में रहना पसंद करते हैं। हाँ। कई बंदे बाहर निकलना पसंद नहीं करते, एसी चैम्बर में बैठे रहना चाहते हैं। और कई बंदे होते हैं दोनों तरफ ही पूरे हो जाते हैं। तो वो डिपेंड करता है आदमी के नेचर के ऊपर। तो ये भी मैंने आपको बताया था कि दूसरा घर पहाड़ हो गया। बिल्कुल जी। समुद्र से हवा निकली, पहाड़ से टकराई, और चौथे घर के मैदान पे बरसी। हम्म। अगर ये आपका बहुत बढ़िया सबमिशन कहीं बैठ जाता है तो ऐसा आदमी जो है विदेश से धन कमाएगा कमाएगा। नवे का दूसरे और चौथे से सब इन्होंने संबंध कायम करो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो इसलिए ये, अब पहले फंडा मैंने इसलिए बता दिया, ये चीज़ क्लियर होनी ज़रूरी है। अब अगर ये आगे 25 पॉइंट बता दे, सारे यही आएंगे अब। बिल्कुल। तो ये पहले फंडा क्लियर होना ज़रूरी है। इसलिए कहते हैं 9वें घर में और 12वें घर में चर राशि हो और उनके स्वामी भी चर राशि में हो तो विदेश यात्रा का योग होता है। विदेश यात्रा के योग कौन कौन से हैं? 9वें घर का मालिक और लगन का मालिक अपने अपने घर में हो, अर्थात लग्नेश लगन में हो और नवेश नवम में हो। फिर 9वें घर का मालिक लगन में हो और लगन का मालिक 9वें घर में हो, एक्सचेंज हो गया। जिन घर में 9वें घर का मालिक और 12वें घर का मालिक स्थित हो उन घरों के स्वामी भी चर राशि में हो तो बट नेचुरल है, अगर वो चर राशि में होंगे तो आपको चलने के लिए मजबूर करेंगे। नेक्स्ट वो कहता है कि चंद्रमा अगर चर राशि में आ गया और 9वें और 12वें घर से कहीं उसका लिंक हो गया तो भी आपका योग बैठेगा। अब आगे ये कहता है कि लगन और लग्नेश ये दोनों चर राशि में आ गए या चर राशि के ग्रह से दृष्टि पड़ रही है तो भी आपका योग बन गया। लग्नेश अगर 8वें घर में हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी आपका योग बनाता है। राहु तीसरे या 9वें भाव में हो, ये भी वो योग बनाता है और ये योग अपने ऊपर लागू भी होता है। अपना 9वें घर में पड़ा। अब चूंकि 9वें घर में राहु पड़ा है गुरु के घर में और गुरु पड़ा है उसका पब्लिक के घर में, बिल्कुल। तो ये भी इंडिकेशन है कि इस यात्रा से कोई ऐसा एक लिंक निकलता है जो कि धर्म के क्षेत्र से संबंध रखता है, फिलॉसफी से, रिलीजन से, और वो आगे जाके बहुत बड़ी प्रतिष्ठा कायम कर दे। तो जैसा कि किसी नाड़ी एस्ट्रोलॉजर ने कहा है कि इंटरनेशनल लेवल पे कोई आश्रम हो सकता है, रिकॉग्निशन हो सकता है, ये एक लिंक बैठ सकते हैं, लेकिन ये संभावनाएं अभी आगे की बातें हैं। लेकिन 9वें घर की बात तो कम से कम एक तो पूरी होती है। देन आपका चौथे और 12वें घर में राहु या केतु स्थित हों तो, देन 12वें घर का मालिक 12वें में बैठा हुआ हो और लग्नेश और 9वें घर का मालिक त्रिकोण में बैठे हों, वही केंद्र त्रिकोण का संबंध आ गया। फिर 12वें घर का मालिक अपनी उच्च या सवराशि में बैठा हो तो भी करेगा। 12वें घर का मालिक 8वें घर में चर राशि में हो, चौथे घर का मालिक और लगन का मालिक दोनों 12वें घर में आ जाएं। ओवरऑल लिंक वही रहा, चौथा घर और 9वां घर 8वां घर इनसे लिंक हो गए। फिर लगन का मालिक, 9वें घर का मालिक और 12वें घर का मालिक कौन सी राशि में हो? मिथुन में, कर्क में, तुला में,
वृश्चिक में, कुंभ में और मीन में, इनमें अगर ये पड़े हों तो भी विदेश यात्रा का योग होगा। फिर लग्नेश से 12वें, यानी लगन का जो स्वामी है उससे 12वें घर का स्वामी बलवान है अच्छा जी। और सूर्य से द्रस्त है तो भी आपकी विदेश यात्रा होगी। फिर कहते हैं लगन का मालिक और उससे 12वें स्थान का स्वामी लगन से केंद्र या त्रिकोण में हो, उच्च राशि का हो, मित्र क्षेत्रीय हो, तो उसके दोनों ओर शुभ ग्रह हों तो वो भी उसका प्रभाव भी उत्तम रहेगा। फिर कुंडली में दूसरे और छठे भाव पर गुरु, चंद्रमा एवं शुक्र की दृष्टि, दूसरे और छठे भाव, ठीक है जी। दूसरा धन का हो गया, छठा जॉब का हो गया, गुरु साथ में हो ही गया, गुरु चंद्रमा गज कैसे योग बनाएंगे। फिर कहते हैं लगन का मालिक जिस भाव में उससे 12वें स्थान का स्वामी लगन के मालिक का शत्रु हो, नीच हो या दुर्बल हो तो भी आपका विदेश यात्रा का योग बनेगा। ये बड़ा बनाया इन्होंने पॉइंट। लग्नेश जिस भाव में हो, बिल्कुल जी। मान लो आपका लग्नेश मंगल है, बिल्कुल जी। जिस भाव में बैठा है उससे 12वें स्थान का स्वामी ठीक है जी। लग्नेश का शत्रु हो, ठीक है जी। नीच हो या दुर्बल हो, ठीक है। ये पॉइंट है इसमें। तो ये बाहर जाएगा बंदा। हाँ, तो ये विदेश यात्रा का एक छोटा सा पिक्चर आ गया। अब इसके साथ ही अटैच अगर आपका करो तो ये आकस्मिक धन प्राप्ति, इसको और साथ इसमें आपको जोड़ना चाहोगे आपने में जोड़ ही दिया सब, मैंने पहले एडवांस में बता हाँ दिया। बता दो। आकस्मिक धन वैसे प्राप्ति, जैसे आपने जैसे बताया भी अगर छठे 8वें 12वें के स्वामी भी एक दूसरे के छठे 8वें 12वें बैठे हो, एक बार योग आपने ये वो चर्चा विपरीत राजयोग होता तो भी विदेश जाता है जैसे आपने कहा था बंदा। है, विपरीत राजयोग होता है, लेकिन उसमें केवल एक ही घर ज़्यादा रेलेवेंट हो गया, 12वां। ठीक है जी। 8वें को तो समुद्र मानता है, समुद्र पार 9वां हो गया, ये बात है। छठे को नौकरी से रिलेट करके देख सकते हो आप, फिर नौकरी के कारण में जो भी है- तो लोग जाते हैं ना बाहर, ठीक है जैसे हमारे बैंकों में प्रमोशन होती है बाहर, उससे रिलेट कर सकते हो। 7वें को भी कर सकते हो, व्यापार से रिलेट करना है 7वें को भी करो। दीदी की कुंडली में क्या योग बनता है जैसे वो बात ये जी वो वैसे कुंभ लगन की है, सूर्य उच्च का पड़ा तीसरे घर में, सप्तमेश सूर्य हो गया, वो तीसरे घर में उच्च का पड़ा हुआ है, तो ऑटोमेटिकली सप्तमेश तो गए गया, साथ में वो भी गई। उच्च का सूर्य 10वें घर में मंगल पड़ा हुआ है, मंगल के साथ केतु पड़ा हुआ है, और मंगल वृश्चिक का है, सब राशि का मंगल आ गया। लाभ भवन में गुरु पड़ा हुआ है, गुरु दूसरे घर का मालिक है, सॉरी दूसरे घर का मालिक है और लाभ भवन का मालिक का भी है, हाँ। और लाभ भवन में पड़ा हुआ है। तीसरे घर में सूर्य, शुक्र, चंद्र सब पड़े हुए हैं, तो वो जो स्टार का एक कम्बिनेशन बैठा है ना उच्चता की, वो पहले से ही एक निर्धारित करता है चीज़ों को। लेकिन कुंडली चूँकि चर लगन की नहीं है, कुंडली द्वितीय स्वभाव लगन की है, उसका इफेक्ट आएगा वैसे। 100% आएगा, वहाँ ज़्यादा दिन रहेगी नहीं, अच्छा। चली तो गई, लेकिन एज पर माई प्रिडिक्शन हाँ शी विल कम बैक टू इंडिया। ठीक है। कब आएगी ये मुझे पता नहीं, ठीक है जी। लेकिन आएगी, ये पक्का है, किसी कारण से भी आए, और पति की वजह से आएगी। पति भी स्थिर राशि का है, पति के लगन भी वही है, सिंह लगन है, हाँ ठीक है। स्थिर राशि होने के कारण उसको वापस इंडिया में आना पड़ेगा। ठीक है जी। आगे फ्यूचर में क्या स्थितियाँ होती हैं, पारिवारिक स्थितियाँ क्या होती हैं, नौकरी स्थितियाँ क्या होती हैं, ये तो अभी सस्पेंस है। ये टाइम को लेकिन आज जो बात मैं बोल रहा हूँ वो आपको 2 साल बाद कहीं ना कहीं सुनने को मिल जाएगी, ये पक्की बात है। और इसीलिए मैं आज यूएसए जा रहा हूँ, मुझे पता है कि वो वापस आएगी, ठीक है। उससे पहले अगर मेरा टूर हो जाता है तो बेटर है ये चीज़। आकस्मिक धन प्राप्ति का मतलब होता है लॉटरी से, सट्टे से, जुए से। 5वां घर इसका कारक होता है, आपको बता रखा है हमने। तो लॉटरी इसका प्रमुख उदाहरण है। प्राचीन ज्योतिष ग्रंथों में अचानक धन मिलने के बहुत से योग मिलते हैं। यदि किसी कुंडली में कोई योग पाया जाए तो उसे लॉटरी निकलने की पूरी संभावना होती है। अब बेसिक फंडामेंटल की बात करें तो 5वां घर तो है ही, 5वें घर के साथ आप दूसरा घर भी देखोगे जिससे धन की स्थिति पता लगती है। 5वें घर के सामने 11वां घर है, उसको देखोगे। 5वें घर के साथ साथ आप 8वां घर भी देखो। ठीक है। 8वां घर भी गहरी चीज़ें देता है, कहीं से पैसा मिल जाए, अचानक गड़ा हुआ धन मिल जाए, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा। 5वें से जैसे आप लॉटरी पर ले लेने ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ 8वें ਦਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗੜਿਆ ਹੋਇਆ धन मिल सकता है अपन जिਵੇਂ है ना। 8वें की नेचर अलग है, 5वें की नेचर अलग है। अगर दोनों का ही कॉम्बिनेशन हो जाए तो मिल सकता है, दोनों तरीके से मिल सकता है। कुंडली में धन लाभ कराने वाले मुख्य ग्रह दूसरे घर का मालिक और 11वें घर का मालिक है। द्वितीय भाव है कहते दोनों का कारक ग्रह बृहस्पति, ये आपको पता ही है। बिल्कुल।
अचानक फल देने वाले ग्रह कौन से होते हैं? राहु और केतु। इसलिए कुंडली में आपको देखना है दूसरा घर, 11वां घर, दूसरे घर का मालिक, 11वें घर का मालिक, गुरु और राहु केतु की स्थिति। ये पोजीशन जितनी बढ़िया होगी उतना ही जल्दी आपको अचानक धन लाभ होने की संभावना है। योग कौन से हैं? लग्नेश अगर 12वें घर में हो और दूसरे घर का मालिक 11वें घर में हो तो आपको धन मिलेगा। 9वें घर में राहु हो और नवमेश बलवान हो, हाँ ये जी। दोनों कंडीशन लागू होती हैं अपने ऊपर। ठीक है जी। कुंडली में तुला में मकर लगन का योग विशेष फल देता है। अब लगन भी अपनी चर है हाँ मेष, जी, ठीक है जी। 9वें घर में राहु भी है और नवेश बलवान भी है क्योंकि गुरु उच्च का है। ठीक है जी। तो मे भी कि लाइफ में कोई ऐसी स्थिति बन सकती है अभी भी, लेगेसी से। हाँ। बिल्कुल, क्योंकि शुक्र 8वें पड़ा है। हाँ, किसी स्त्री के द्वारा धन, ये बातें बहुत दिनों से चल रही हैं। हाँ की आपने बात। हाँ। फिर चंद्रमा से तीसरे, छठे, 10वें, 11वें स्थानों में शुभ ग्रह हों तो ये भी अचानक धन लाभ देते हैं। 3, 6, 10, 11 का मतलब क्या होता है? मैंने एक वर्ड बताया हुआ आपका। ये क्या त्रिक मतलब? त्रिक भवन। नहीं है, अच्छा। कंफ्यूज मत हुआ करो। त्रिक भवन 6, 8, 12 है। हाँ 6, 8, 12 है। ये त्रिकदाय, त्रिशदाय, त्रिशदाय, सॉरी त्रिशदाय। त्रिशदाय। 5वें घर में चंद्रमा और मंगल हो। चंद्र मंगल हमेशा जहाँ इकट्ठे होते हैं श्री लक्ष्मी का योग बनता है। ठीक है जी। कि 11वें घर में हो तो भी का लाभ करेंगे, पंचम में तो करेंगे। और पंचम भाव पर शुक्र की दृष्टि हो। देन चंद्र मंगल योग हो, धनेश और लाभेश चतुर्थ भाव में स्थित हो तथा चौथे घर का मालिक शुभ स्थान में शुभ दृष्ट हो। चंद्र मंगल ओवरऑल जहाँ भी इकट्ठे होंगे वो तो बनेगा ही बनेगा योग, ठीक है। क्योंकि इसको श्री योग बोलते हैं। गुरु 9वें घर में कर्क राशि में, धनु राशि का हो तथा मकर का मंगल चंद्रमा के साथ 10वें घर में हो तो भी योग बनेगा। मेष लगन की कुंडली है और चौथे घर में गुरु आ गया, 7वें में शनि आ गया, 8वें में शुक्र आ गया और चंद्र मंगल कहीं एक साथ हों तो ये तो संबंध बना ही हुआ है हमारा। इतना बढ़िया पॉइंट है कि बिल्कुल एक्यूरेट ही पॉइंट बन गया ये तो। कुंडली मेष लगन की है, ठीक है जी। चौथे में गुरु आ गया, 7वें में शनि पड़ा उच्च का, अरे हाँ। 8वें में शुक्र पड़ा हुआ वाह भैया। और चंद्र मंगल की दृष्टि पड़ती ठीक तब है। आप ये देखो कि कितना बढ़िया एक संबंध बना ये हुआ तो है। पूरा ही डिट्टो ही वही 100% योग बन गया। हाँ डिट्टो ही हो गया है जी। तो ये चीज़ घटित हो सकती है। दूसरे घर में मंगल और गुरु की युति हो, धन का मालिक 8वें घर में बैठा हो, ये मेरा बैठा हुआ है, ठीक है जी। और 8वें घर का मालिक धन भाव में, यानी एक्सचेंज हो गया, Exchange। आमने सामने हो गया ना। फिर धन का मालिक 8वें घर में और अष्टमेश धन भाव में आ गया। बुध 5वें घर में हो, चंद्र मंगल की युति हो। लाभ भाव। देन लग्नेश धन के घर में हो और धनेश लगन में हो। देन 10वें घर का मालिक और दूसरे घर का मालिक केंद्र या त्रिकोण में आ जाएं तो भी आपको अचानक धन मिलेगा। देन दशमेश और धनेश केंद्र त्रिकोण में, गुरु 9वें घर का मालिक होकर 8वें में चला जाए वो भी ठीक है। गुरु और चंद्रमा की युति कर्क राशि में दूसरे, चौथे, 5वें, 9वें, 11वें हो तो भी आपको धन मिलेगा। तो ओवरऑल ये आपके जो है अकस्मात धन प्राप्ति के योग हो गए। अब पंचम घर की बात चल रही है तो लगे आज साथ में विद्या की बात भी कर लें, क्योंकि पंचम घर विद्या का भी है। तो कुंडली में 5वें घर से विद्या का विचार भी करते हैं। 5वां घर और 5वें घर का मालिक, उसकी स्थिति को आप जज करो, कहाँ पड़े हुए हैं, क्या क्या उनके अटैचमेंट हैं, क्या सब राशि हैं, उच्च राशि हैं, नीच राशि हैं, राहु केतु से दृष्ट हैं, नहीं हैं, वो सारी चीज़ें देखो। उसके बाद आपको विद्या की स्थिति का ज्ञान हो जाएगा। 5वां ग्रह शुभ ग्रहों के मध्य हो। मध्य का मतलब ये होता है कि 5वें ग्रह से इधर उधर, यानी तीसरे और छठे, चौथे और छठे में कोई ऐसे ग्रह नहीं बैठे हों जो कि इससे दुष्प्रभाव डालें। ठीक है। अगर सही बैठे हैं तो इनके मध्य सही प्रभाव हो जाए। फिर 5वें घर का कारक ग्रह भी पंचम घर में या किसी केंद्र त्रिकोण से संबंध हो जाए तो भी बढ़िया है, तो जातक की विद्या अच्छी होगी। इसके विपरीत 5वें घर में पाप ग्रह हो, स्थितियाँ अच्छी नहीं हो या उनका संबंध 6, 8, 12 हो तो आपकी विद्या में रुकावट भी आ सकती है। अब ज्योतिष के साधारण नियम के अनुसार कहते हैं किसी भाव का स्वामी यदि 12वें घर में बैठ जाए तो उस भाव की हानि होती है। इसी नियम के अनुसार 5वें घर का स्वामी यदि 12वें घर में बैठ जाए तो विद्या की हानि होगी। किंतु ये राइटर बोलता है कि मेरे अनुभव में यह है कि 5वें घर का स्वामी वह में बैठा हो, विशेषकर जब गुरु पंचमेश होकर 12वें घर में बैठा हो तो यह साधारण नियम है, वो लागू नहीं होता। और पंचमेश गुरु वह भाव में बैठकर उसी प्रकार विद्या की उन्नति करता है जैसे पंचम भाव में उच्च राशि का होकर बैठा हुआ हो। ठीक है। तो विद्या ददाति विनियम, विद्या खर्च करने से बढ़ती है। हाँ, अगर आप विद्या खर्च करोगे तो बढ़ेगी, सिद्धांत वो लागू हो रहा है। ठीक है। इसका कारण यह प्रतीत होता है कि संसार के सभी धन, सभी पदार्थ व्यय करने से कम होते हैं और अंततः समाप्त होते हैं,
किंतु विद्या एक ऐसा धन है जो जो आप खर्च करोगे तो बढ़ेगा, जितना खर्च करेंगे उतना ही बढ़ेगा। विशेष बात यह है कि पंचमेश यानी पांचवें घर का मालिक चाहे कोई भी ग्रह हो, उसके अतिरिक्त गुरु का बल अवश्य देख लेना चाहिए, क्योंकि गुरु इस भाव का कारक होने से प्रत्येक कुंडली में विद्या संबंधी प्रभाव रखता है। यदि गुरु उच्च राशि का होकर वक्री हो गया तो उसका उच्चत्व समाप्त हो जाएगा, वह बिल्कुल साधारण स्थिति में हो जाता है। उच्च राशि का और वक्री हो गया तो यही कोई ग्रह नीच राशि का और वक्री हो जाता तो बढ़िया हो जाता। इसके विपरीत गुरु नीच राशि का होकर वक्री हो जाए तो उच्च राशि का प्रभाव करने लग जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अच्छा। यानी गुरु केंद्र में नीच है और वक्री हो गया तो प्रभाव बढ़िया करेगा, उच्च है और वक्री है तो प्रभाव खराब करेगा। ठीक है। ये इसका बेसिक फंडा है। ये हाँ जी बोलो। हाँ, ये एजुकेशन से रिलेटेड मेन बात हो गया। पांचवा घर एजुकेशन का भी हो गया, सट्टे का भी हो गया, संतान का भी हो ये गया, सारे हाँ जी। सारी चीज़ें इसके अंदर ही आ गया। स्मार्ट लॉटरी वगैरह भी आपका आ गया। अब आप बताओ क्या क्वेश्चन है। जी मैं तो शनि बकरी ऐसे लिए चर्चा छेड़ी सी जी। शनि बकरी आपने कहा ना भी केंद्र में हो जाए तो ये उच्च का बकरी होना उसका उल्टा नियम लागू होगा ना। शनि अगर वक्री होकर शुभ है तो इतना बढ़िया फल नहीं करेगा। शनि अगर खराब है तो उल्टा है ना। शनि अगर खराब है तो अच्छा फल करेगा और सही है तो उल्टा फल करेगा। आपके कहने का मतलब ग्रह का जो स्वभाव है, हाँ, जैसे गुरु का स्वभाव अच्छा करना। गुरु अब अगर नीच का केंद्र में वक्री है तो बढ़िया फल करेगा। अच्छा जी, इनका मतलब ये कहने का है। ठीक है। ये इसका तो शनि में उसका उल्टा नियम लगा लो। शनि उच्च का है और वक्री है हाँ। तो उल्टा माइनस प्रभाव करेगा। हाँ, ये बात है केंद्र में भी हो जाए। केंद्र में। ठीक है। तो यहाँ उच्च का होके खराब हो रहा है हाँ, तो वहाँ पे वो भी उच्च का होके खराब होगा। सही बात है। ये बात, तो इसलिए ये पॉइंट का इसमें ध्यान रखा। हाँ, बकरी हो क्या आता है, पावर खो देता है जी मैंने लगता है। वक्री में फिर उस जगह पर प्रभाव ही नहीं रहा ना उसका। हाँ, सही गल है। आज मैं जयपुर में रहता हूँ, नाम है मेरा जयपुर रहता हूँ मैं, लेकिन मैं वहाँ से बकरी हूँ है ही नहीं वहाँ। क्योंकि मैं बकरी हूँ। वहाँ से वह जाता हूँ कि 2 घंटे रुकता हूँ, 4 घंटे रुकता हूँ या 1 दिन रुकता हूँ, हाँ। वापस आ जाता हूँ। ठीक है। तो वहाँ हूँ भी सही, नहीं हाँ ठीक और है। प्रभाव मेरा यहाँ है क्योंकि ये मेरा स्थान है। तो वही चीज़ ग्रह घर में बैठा है लेकिन बंदा नहीं है मरने वाला। अब ना बंदा है, ना कोई बंदे की जात है, ना कोई परिवार है, तो क्या प्रभाव आएगा। अच्छा, ये चीज़ है। आज ये आपका 3 चैप्टर आपके इसमें क्लियर हो गए इसमें। हाँ, आज के लिए तो हाँ, आज के लिए इतना ही। कल फिर आपका ये हम लास्ट चैप्टर लेके फिनिश कर देंगे आपका फल। ठीक है। थैंक यू।